हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे DSSP का 7 मार्च में जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग के यानी कि मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन थे। उसमें थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 शिफ्ट के पेपर करवा दिए जो मॉर्निंग और आफ्टरनून वाले हैं। उनके वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम इसमें काउंट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल ट्राइंगल्स को गिन लेते हैं। तो इंडिविजुअल ट्राइंगल कितने होंगे 7 और एक पूरा होल ट्राइंगल होगा तो इसको मिला के मैं 8 लिख देता हूँ। ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिखाई दे रहा है उसमें टोटल 2 डायगोनल हो तो कितने ट्राइंगल होते हैं? टोटल 8 होते हैं। तो हमने 4 तो ले लिया, 5 6 7 और 4 ले लिए। पर ये कुछ इस तरह से होता है, ये 1, फिर ये यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ये 3 और उसी तरह से यहाँ पे 4 और। तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा मैं? 4। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, दोबारा लिख लेता है। ओके, तो इसी तरह से 4 हो जाएंगे। अब जो 2 मिलके ट्राइंगल हो रहे हैं उनको काउंट कर लेते हैं। तो ये 2 मिलके एक ट्राइंगल होगा, ये 2 मिलके होगा, ये तीनों मिलके एक होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तीनों मिलके एक होगा कुछ इस तरह से, ये एक हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल इन तीनों को मिलके होगा। मैं राउंड करते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, और एक ये पूरा होगा। तो देखो पूरा किस तरह से होगा, तो ये पिंक वाली लाइन देखना, ये एक पूरा होगा। ओके, तो कितने हुए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और ये जो लास्ट में पिंक वाला लिखा हो, टोटल कितने हुए? 6 हुए। अभी 2 ट्राइंगल और बाकी है, टोटल 20 होते हैं। तो देखो कैसे, एक ये हो गया जो बाकी था लाइन वाले, एक ये और एक पूरा। तो टोटल कितने हो गए? 8 और 4 12, 12 और 6 18 और 2 कितने हो जाएंगे? 20। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हमें यहाँ पे इस तरफ, और हमें बाद में यहाँ पे ABCD में से कौन सा फॉलो होता है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल A आर B। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, उसके ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे कहा है ऑल A आर B, तो मैं इसे A लिख लेता हूँ और इसे यहाँ पे B लिख लेता हूँ। ओके, अब क्या कहा है उसमें? सम B आर C। तो यहाँ पे एक और सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, सम B आर C। तो यहाँ पे B से इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम C नाम दे देते हैं। उसके बाद क्या है? ऑल C आर D। तो C के ऊपर भी एक सर्कल आएगा, ऑल C आर D। तो यहाँ पे हम इसे नाम दे देते हैं D। तो अब कंक्लूजन पे जाते हैं, देखते कि सम A आर D। तो A और D का इंटरसेक्शन ही नहीं बनता, वो ऑप्शन गया है यहाँ पे। सम C आर A, तो C और A का भी इंटरसेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है सम B आर D। तो देखो B और D का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 फॉलो होगा। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी, ओनली 3 फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे दिया हुआ है बनाना, पीच, कैबेज और मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो, पीच और बनाना, तो उसमें सबसे अलग कौन हो रहा है? कैबेज। ओके, जो सब्जी में आता है, बाकी सारे तीनों फ्रूट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रवि स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड ही टर्न टू द राइट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं कि रवि जो है वो इस पॉइंट पे था, मान लेते हैं। तो वो नॉर्थ की तरफ गया एंड ही टर्न्स टू द राइट। ओके, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। देन ही टर्न टू द राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, ओनली एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट की तरफ यहाँ पे 45 डिग्री पे चल रहा है। देन विच डायरेक्शन ही वॉकिंग राइट नाउ। तो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ, और नॉर्थ में इस तरफ क्या होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि वो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राजू वॉक 70 मीटर टुवर्ड द साउथ। यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से 70 मीटर वो साउथ की तरफ जा रहा है। देन आफ्टर दैट ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 80 मीटर। तो ये इस तरफ गया लेफ्ट साइड पे और 80 मीटर वॉक किया। देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 70 मीटर, यानी यहाँ से वापस 70 मीटर की तरफ गया, साउथ की तरफ गया और 70 मीटर। देन ही टर्न टू द राइट अगेन, और वो 30 मीटर ही गया अभी। ओके, यहाँ पे कितना उसने कवर किया? 30 मीटर। देन आफ्टर दैट फाइनल ही टर्न टू द राइट 20 मीटर। तो यहाँ से वो सिर्फ 20 मीटर जा रहा है और यहाँ पे रुक गया यहाँ पे आके। ओके, देन हाउ फार
इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले वो दिख रहा है कि वो साउथ में है, ओके, और यहाँ पे ईस्ट होता है, ओके, यहाँ पे साउथ, तो साउथ ईस्ट में है। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन आते हैं, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, तो ये साउथ वेस्ट वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि वो कितना डिस्टेंस पे है। तो देखो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है यहाँ से हमें ये कवर करना है, ये जो पूरा डिस्टेंस बन रहा है ये 30 है और यहाँ पे पूरा 80 है, तो ये कितना होगा 50 मीटर होगा। और ये 70 है तो ये कितना होगा, ये यहाँ पे 70 इतना 20 होगा तो ये 50 होगा, तो ये भी 50 होगा। तो ये पूरा जो पाइथागोरस राइट ट्रायंगल बन रहा है 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120, और देन आफ्टर दैट ये कितना है डिस्टेंस 50। तो इन दोनों का स्क्वायर का हम एडिशन करेंगे, तो 120 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 14400 और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, उतना वो डिस्टेंस होगा, ओके। तो 1440 और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे हम आर एस और टी ले लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आर टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1440 इनका हम एडिशन करेंगे तो 0 0 5 और 4 9 2 6 16900 आर टी स्क्वायर। तो हमें पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का होता है, तो इन दोनों में से 13 किसके पास है यहाँ पे, और पीछे 0 है, तो क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 130 मीटर साउथ ईस्ट की तरफ वो होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन। ओके, तो ओ से हम चेक करते हैं, तो ओ से एस कब तक जा रहा है पी क्यू आर, 3 लेटर के बाद जा रहा है। फिर एस से डब्ल्यू किस तरफ जा रहा है टी यू वी डब्ल्यू, यानी 3 लेटर के बाद पहला लेटर मूव हो रहा है। तो ई से अगर 3 लेटर मूव करेंगे तो ई एफ जी एच, यानी 3 लेटर गए तो बाद में क्या आना चाहिए आई आना चाहिए, तो आई सिर्फ सी और डी में आता है, ये 2 ऑप्शन पहले से ही गए। उसके बाद अगर हम देखें तो लास्ट वाला लेटर कैसे मूव करते हो, तो देखो ये डी से लेकर आई कैसे आता है, तो ई एफ जी एच और बाद में आई थे 4 लेटर का, एक बार कंफर्म कर लो, और भी आई से लेके एन तक जे के एल एम, उसके बाद 4 लेटर के बाद आता है, यानी वाई किसके 4 लेटर के बाद आया होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, ओके। तो वाई किससे 4 लेटर निकालो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था टी आना चाहिए था, तो आई के पीछे टी कहाँ पे ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म रॉन्ग, सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो सबसे पहले अच्छे से देखो, ऐसे क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ वगैरह में आता है, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, 2 सीरीज में डिवाइड किया गया है इसको, तो इसको देखना अच्छे से। तो सबसे पहले सेकंड वाले नंबर का मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होता है, 2 का यहाँ पे 3 से और 15 से इनके बता दो। तो यहाँ देखो ये क्या बनता है 2 1 जा 2, फिर उसके बाद ये 3 से क्या बनता है 3 2 जा 6, और फिर उसके बाद 15 15 3 जा 45, ओके। इसी तरह से यहाँ पे फिर ये आगे सीक्वेंस चलता रहेगा। अब ये 3 नंबर आ गए, अब देखो ये कैसे बनता है, ये वाले ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ये इन दोनों की बात हो रही थी, यहाँ पे ये नंबर कैसे गए वो बताया हमने, 1 नंबर छोड़ के। अब ये 4 से लेके 2 कैसे गया होगा, तो 4 × 1/2, तो ये कितना आया होगा 2। उसके बाद ये 2 से लेके 3 कैसे गया होगा, तो 2 × 3/2 विच इज 3। देन आफ्टर द 6 से लेके 15 कैसे गया होगा 6 × 5/2, 2 3 जा कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। उसी तरह से 45 से 157 कितना आना चाहिए, तो 45 × 7/2 आना चाहिए, जो कि वो पॉइंट में आएगा। यहाँ पे सिर्फ 157 दिया हुआ है, जो भी आएगा वो कैसा आएगा पॉइंट में आएगा, क्योंकि नीचे 2 से तो डिविजिबल है नहीं, ना ही 45 और 7, इसलिए रॉन्ग टर्म कौन सा होगा ऑप्शन ए। कौन सा गलत टर्म था वो हमें फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे कुछ हमें वेन डायग्राम वगैरह दिया हुआ है और हमें पूछा है द नंबर ऑफ चेयर विच आर वाटर इज 28, ओके। तो चेयर है और वाटर दोनों है, वो कितने हैं 28 है। तो चेयर यहाँ पे ये कुछ क्वाड्रिलेटरल शेप में दिया है और वाटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो 28 और 19 प्लस होंगे, यहाँ पे सिर्फ 28 का है, तो पहला कंक्लूजन रॉन्ग है। सेकंड देखो नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे सर्कल पे दी हुई है विच आर नॉट चेयर, तो चेयर नहीं है, वो कितनी है यहाँ पे जो चेयर ना हो, वो 44 और 8 है, तो 44 + 8 कितना होता है 52, तो वो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा ओनली 2, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, अरेंज द गिवन वर्ड इन द डिक्शनरी, ओके। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो सबसे पहले CAR सब में है,
और फिर यहाँ पे डी आता है, यहाँ पे बी आता है, बी और सी। तो सबसे पहले बी वाले दो ऑप्शन आएंगे। ओके, तो 3 और 4 में से कोई हो सकता है। तो यू आर ई टी टी दोनों में कॉमन है, आई और ओ। तो आई पहले आता है तो सबसे पहले आएगा थर्ड वाला स्टेप। ओके, तो बाकी दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद आएगा 4 जो कि दोनों में कॉमन है। ओके, देन आफ्टर दैट यहाँ पे बी से सीरीज चेंज होता है ना, तो बी के बाद क्या आएगा, सी। तो पीछे क्या आएगा, 5 आएगा। तो दोनों में 5 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे डी और डी सेम है, आई आई, ओ और ओ। और यहाँ पे डी है और यहाँ पे एस है, तो डी वाला स्टेप पहले आएगा तो 1 आएगा। और एंड में क्या आएगा, 2। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 10 देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा है 6 स्टूडेंट है, पी क्यू आर एस टी यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू आर, ओके, आर एस टी एन यू। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई डिफरेंट स्कूल में वो लोग जाते हैं और कोई भी एक बच्चा जो है वो 2 स्कूल में नहीं जा सकता। तो आगे देखते हैं उसमें क्या कंडीशन दी है। यू गोज टू 1 स्कूल अमंग S2 एंड S6। तो यू के पास 2 ऑप्शन है, वो S2 में या तो S6 में जा सकता है, क्योंकि दोनों में से किसी और पे जाएगा। क्यू डज नॉट गो टू S3 एंड S5। तो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिख लेता हूँ, S3 और S5 में वो नहीं जा सकता। आर गोज टू S1, इसका क्लियर आंसर दिया हुआ है, आर जो है वो S1 में जाता है। देन आफ्टर दैट पी डज नॉट गो टू S3, पी जो है वो S3 में नहीं जाता है। देन आफ्टर दैट टी डज नॉट गो टू, टी जो है वो S3 से लेके S4, S5, S6 में किसी जगह पे वो नहीं जाता है यहाँ पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि ये S3 यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है आर का ही क्लियर है सिर्फ। तो देखना S3 यहाँ पे भी नहीं है, पी में भी नहीं है, S3 क्यू में भी नहीं है, S3 यहाँ पे भी नहीं है, और एस यहाँ पे यू पे क्लियरली बोला गया है कि यहाँ पे यू S2 और S6 में है, तो S3 यहाँ भी नहीं आएगा। तो S3 के लिए एक ही जगह बचती है, वो S। ओके, तो यहाँ पे S3 सेटल हो गया। तो मैं S3 को यहाँ से ठीक है देख लिख लेते हैं इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे देखो टी में देखो 3, 4, 5, 6 कुछ भी नहीं जा सकता है यहाँ पे। तो 1 तो यहीं पे चला गया, सिर्फ बचा एक ही। तो टी किस में जाएगा, S2 में जाएगा। तो 1, 2, 3 चले गए। अब S2 अगर यहाँ पे आ गया तो ये S2 और S6 में से कोई एक ही जाना था, तो यहाँ पे ये S6 में चला जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बचा कौन सा, 1, 2, 3, S4 बचा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे S4 आ सकता है, S3 और S5 में से कोई भी। तो P जो है वो S3 में नहीं था, तो उसके लिए क्या बच जाएगा, S5। तो 1, 2, 3, 4 सारे के सारे सेट यहाँ पे हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो S3 में ये करेक्ट आ जाता है। ओके, तो ये सही है। हमें नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना। P जो है उसमें S5 आता है, तो वो भी सही है। उसके बाद Q जो है उसमें S4 आता है, वो भी सही है। और U जो है उसमें क्या आना चाहिए था, S6 आना चाहिए था। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 5 पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ। ओके, 5 पर्सन है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 और 5। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे बोला है, और नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी। ओके, आगे देखते हैं। 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड ए, 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, एंड ई सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी। तो ई जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ डी है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। इस तरफ देख रहे हैं ना सब लोग, इसलिए। तो यहाँ पे देखो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, सारे ही कर लो। एक ही बार में क्वेश्चन हो जाना चाहिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, और आगे भी देख लेते हैं। 5 यहाँ पे डी और ई, इतनी पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा लिखने में, पर इतनी पॉसिबिलिटी बनती है। अभी फटाफट करके एक ही कैंसिल हो जाएगी। अब डी और ई से रिलेटेड कोई भी लाइन ढूंढो यहाँ पे कि 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड ए। तो इनके बीच में, ई और ए के बीच में एक ही हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो ए आएगा नहीं और ना ही यहाँ पे आएगा, तो ये 2 लाइन तो पहले ही कट जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं। देन आफ्टर दैट 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी। तो यहाँ पे बी और डी और उसके बीच में ई बैठा है। यहाँ पे बी यहाँ पे आ सकता है, बी और डी के बीच में ई है। ओके, देन आफ्टर दैट ई सीट्स इमीडिएट राइट। अब एक और बार देख लेते हैं। 1 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी। तो बी और सी के बच्चे एक है बीच में, एक ए। ओके, यहाँ पे बी और सी के साथ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठता, तो ये भी गलत हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला सही बचेगा। तो चलिए, हमें कौन सा पूछा था क्वेश्चन, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड में कौन है, डी और सी, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे कुछ दिया हुआ RCT और TZY सिमिलर वे में हमें कौन सा सेट होता है वो हमें यहाँ पे देखना है।
ओके, तो आर एस और टी आता है, तो उसी तरह से सी टी और ए तो नहीं आता है, उसमें कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद जे के एल तो ये पॉसिबल है। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। एम एन ओ ये भी पॉसिबल है। तो पहला ऑप्शन गया यहाँ पे। चलो सी से लेके जेड तक, ओके, और उसके बाद टी से लेके वाई तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टी से ले लेते हैं वाई तक, वो इजी रहेगा। यू वी डब्ल्यू एक्स 4 लेटर के बाद वाई आता है, तो यहाँ पे देखते हैं एन से लेके ओ पी क्यू आर। तो यहाँ पे 3 लेटर के बाद ही आर आ गया एन में, तो यहाँ पे तो कितने लेटर के बाद आता है 4, तो ये गलत हो गया। ओके, एल से लेके यू तक जाओ, एम एन ओ पी फिर क्यू आना चाहिए। ओके, यहाँ पे यू आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बचा एक ही, यही आंसर होगा हमारा, जी एच आई जे, और 4 लेटर के बाद क्या आता है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे फिगर दिया और क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो पूछा है। तो देखो 16 और 17 का प्लस करो यहाँ पे तो 33 होगा। 33 और 21 का प्लस करोगे तो मिलेगा 54। और यहाँ पे 162 कैसे रिलेटेड है, उससे अगर 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 4 12 और 3 15 और 116 162। उसी तरह से 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 15 35, 35 3 जा करोगे तो 105 मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे हम इन तीनों को प्लस करते हैं, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 1 पावर में जाएगा और 5 55। 55 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 165 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए हुए, प्लस और माइनस को क्या कहना है और स्टार को क्या करना है, उस तरह से मैं लास्ट में जाता हूँ सीधा क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट एक्सप्रेशन पी एज द फादर इन लॉ ऑफ एस। ओके, तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखो, पी जो है वो मेल है। ओके, तो यहाँ पे हम इस सबको यहाँ से देख लेते हैं। पी स्टार आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टार दिया हुआ है कि ए इज अ हस्बैंड ऑफ बी, तो पी जो है वो आर का हस्बैंड है, तो वो हो सकता है अभी भी ऑप्शन। आगे देखो पी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड का मतलब क्या है कि पी जो है वो मदर ऑफ, यहाँ पे ए जो मदर ऑफ बी है, तो पी जो है वो क्यू की मदर है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन में क्वेश्चन में ही बोला गया है कि वो फादर है, फादर इन लॉ ऑफ एस है, तो वो फीमेल कैसे हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पी एट द रेट टी का रिलेशन निकालो, तो एट द रेट यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है, ओके, विच मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। हाँ, तो ये पॉसिबल है। ओके, सी ऑप्शन पॉसिबल है। देन आफ्टर दैट लास्ट वाला देख लेते हैं, पी माइनस आर, तो पी माइनस आर, तो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी पी जो है वो आर की सिस्टर है, तो ये पॉसिबल नहीं। ओके, क्योंकि वो फादर इन लॉ। तो 2 ऑप्शन गए, अब हमें चेक करना है ए और सी में से कौन सा सही है। एक कोई भी पकड़ेंगे, अगर वो गलत निकल गया दूसरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे हम पहले वाला ही ले लेते हैं, पी स्टार आर दिया हुआ है, तो पी जो है उसका मतलब है वो आर का हस्बैंड है। ओके, ये क्या है, आर का हस्बैंड है यहाँ पे। देन आफ्टर दैट आर माइनस क्यू, तो माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे कि आर जो है वो सिस्टर है क्यू की। अब यहाँ पे ये रिलेशन नहीं बताया गया क्यू मेल है कि फीमेल है, वो आगे पता चलेगा। क्यू प्लस टी, तो प्लस का मतलब क्या होता है, इज द ब्रदर ऑफ पी, तो क्यू जो है वो मेल है और वो किसका मेल ब्रदर है, टी का। अभी टी मेल है या फीमेल वो नहीं पता है, आगे देखते। टी एट द रेट एस, तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ था, इज द फादर ऑफ बी, तो ये जो है ये इसका फादर है, ये इसकी इनकी वाइफ कौन है अभी वो नहीं बताया गया है। ओके, वो किसका है, एस के फादर है। तो अब हमें क्या पूछा था ये कि पी जो है वो फादर इन लॉ ऑफ एस होंगे, तो ये तो भाई बहन हुए ना। ओके, आर क्यू और टी जो है वो 2 भाई है और 1 बहन है, और ये उसका ये हस्बैंड था, तो वो फादर इन लॉ तो नहीं हुआ उसका, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको हम चेक भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप एग्जाम में हो तो उसको चेक मत कीजिए, उसको नहीं सही आंसर होगा। सबसे पहले प्लस का मतलब क्या होता है, क्यू जो है वो भाई है किसका, आर का, और आर माइनस, तो आर माइनस का मतलब यहाँ पे होता है आर जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, पी की। ओके, पी अभी मेल है फीमेल नहीं बोला गया इसमें। तो पी एट द रेट टी है, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, इज द फादर ऑफ टी, तो पी का जो है वो पी जो है वो सन टी का फादर है। अब टी भी कौन है, मेल है फीमेल वो नहीं पता है, अभी पता चलेगा। टी स्टार एस, तो स्टार यहाँ पे क्या होगा, इज द हस्बैंड ऑफ एस, तो यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे ये कपल है टी और एस।
ओके, तो यहाँ पे ये बोला गया, तो देखो पी जो है वो फादर इन लॉ हुए एस के, पर एग्जाम में आप ये मत निकालना क्योंकि अगर 3 गलत हो जाते चौथा ही सही आंसर होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। नंबर 15, टू पोजीशन डाइस आर शोन व्हेन 2 इज एट बॉटम विच नंबर विल बी एट द टॉप। तो 1 के साइड में कौन है, 6 और 4 है, तो यहाँ पे 3 और 5 है, तो यहाँ पे एक तरफ पे 6 होगा और एक तरफ पे क्या होगा, 4 होगा। ओके, तो बच्चा कौन सा सामने 2, तो यहाँ पे पूछा है 2 जब बॉटम पे होगा टॉप पे कौन सा होगा, 2 के सामने कौन है, 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, अगर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल ए आर बी यहाँ पे बोला गया है, तो एक यहाँ पे सर्कल ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो ऑल ए आर बी, देन आफ्टर दैट सम बी आर सी, तो यहाँ पे एक और इस तरह से ले लेता हूँ और इसे सी नाम दे देता हूँ। ओके, और इसके ऊपर से हमें कंक्लूजन निकालना है, सम ए आर सी, तो ए और सी का कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, ऑल बी आर ए, तो यहाँ पे ऑल बी बोला गया है, तो बी तो ऊपर है। ओके, ऑल ए आर बी था, तो यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 17, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे और एंड में पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर वी टू यू इन द कोड लैंग्वेज। तो सबसे पहले देखो इन सभी स्टेटमेंट में आई बिलोंग टू यू, यू बिलोंग टू देम, वी बिलोंग टू देम, तो सबसे पहले सब में बिलोंग आ रहा है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट में, तो सबसे पहले कॉमन सिंबल निकालो कौन सा होगा, तो यहाँ पे सी एक कॉमन सिंबल निकल के आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये क्योंकि सब में क्या कॉमन है, बिलोंग, तो बिलोंग का मतलब है यहाँ पे सी, और हमें तो वी टू यू ही पूछा है, तो सबसे पहले सी वाले ऑप्शन हटा लो। ओके, क्योंकि बिलोंग तो वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। देन आफ्टर दैट और क्या कॉमन है वो देखो, वी बिलोंग टू यू, देन यू बिलोंग टू, तो यहाँ पे यू और टू कॉमन है, यहाँ पे यू और टू कॉमन है, तो उन दोनों में यू और टू कॉमन कौन से सिंबल है वो देखो, तो यहाँ पे एट द रेट और स्टार, एट द रेट और स्टार, तो यहाँ पे यू और टू का कुछ भी होगा एट द रेट और स्टार होगा, इन दोनों में एट द रेट और स्टार है। अब लास्ट वाला वी वाला बचा सिर्फ, तो बिलोंग का मतलब यहाँ पे क्या था, वो सी था। ओके, देन अब वी और धम बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे धम इन दोनों में कॉमन है। ओके, इन दोनों में कॉमन है, तो वो कौन सा सिंबल होगा दोनों में कॉमन, परसेंटेज वाला होगा। धम का मतलब क्या होगा, परसेंटेज, तो परसेंटेज वाला सिंबल हटा दो, तो बचा कौन सा, वी वाला, तो यानी कि यहाँ पे आंसर होगा प्लस स्टार और एट द रेट, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाउ मैनी काउज आर कार्स बट नॉट पेन। ओके, तो काउज कितनी है जो वो पेन है। ओके, तो यहाँ पे आंसर है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन में ये पेन नहीं होनी चाहिए थी, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा 5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग, फिगर है यहाँ पे और यहाँ 3rd नंबर पे क्या आएगा वो पूछा है, तो यहाँ पे एक एरो था, फिर यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल जैसा आ गया, फिर 2 क्वाड्रिलेटरल आ गए, ये यहाँ पे इस तरह से गया, देन आफ्टर दैट 1 2 3 और ये ऊपर आ गया 4, और फिर यहाँ पे, तो देखो इसे यहाँ पे सेम ही कंडीशन पे वो रहता है, तो एक और यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये इस तरह से आना चाहिए था, ये 4 हो जाते यहाँ पे, ये क्वाड्रिलेटरल है मान लेना इसे, तो यहाँ पे नीचे क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए, तो यहाँ एक ये सी सही है, पर ये बीच में स्क्वायर आ गया वो गलत है, यहाँ पे ये सही आ रहा है, यहाँ पे ये सही आ रहा है, यहाँ पे ये सही आ रहा है। अब पूछा है तो देखो ये तो यहाँ पे वैसा ही आ रहा है, तो ऊपर भी होगा तो वो कैसे होगा, इसी तरह से होगा। ओके, तो ऊपर वाला कौन सा, ये। ओके, यहाँ पे ये इस तरह से हो जाता है, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, इसलिए आंसर कौन सा होगा, 3rd फिगर होगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये जिस तरह से जुड़े हुए हैं VM WN एंड XO, उसी तरह से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो VWX यहाँ ये लाइन में, तो J और फिर K आना चाहिए था, ये कैंसिल हो गया, ABC ये सही हो सकता है, STU ये भी हो सकता है, ED तो ये तो नहीं, DE होना चाहिए था, ये क्या है, तो सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। अब आगे देखते हैं MNO, तो DE और बाद में F आना चाहिए था, ये कैंसिल हो जाएगा, TUV, तो ऑप्शन C सही रहेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन C। तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन हुए जो कि रीजनिंग के थे, मेंटल एबिलिटी के थे। नेक्स्ट वीडियो हमारा एरिथमेटिक एबिलिटी के ऊपर आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।